नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टाटा, रिलायंस, एचडीएफसी कि आप भी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन सकते हो? जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। यानी हर कोई पूछता है कि शेयर मार्केट वर्सेस स्टॉक मार्केट, दोनों में से क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। शेयर मार्केट ही स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट ही शेयर मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट ही स्टॉक मार्केट है। इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको आपको बताते हैं, इसको कितने नामों से जानते हैं। देखो, शेयर मार्केट को हम कितने नामों से जान सकते हैं। कोई कोई इसको अपनी अपनी भाषा पे इसको स्टॉक मार्केट भी कहता है, कोई कोई सेकेंडरी मार्केट भी कहता है, कोई कोई दलाल स्ट्रीट कहता है, कोई कोई पब्लिक मार्केट कहता है, कोई जोखिम मार्केट भी कहता है। तो ये क्या है आखिरकार? शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या है? ये शेयर बाजार होता क्या है? इसका कब स्थापना हुई है? शेयर मार्केट पर कैसे पैसा कमाया जाता है? शेयर मार्केट पे कैसे हमारा पैसा दुगना होता है? आजकल आप लोगों ने आसपास पड़ोस पे देखा होगा, आपके दोस्त या भाई सब कहते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। शेयर मार्केट क्या है पहले ये समझो। जो आज एक भी नहीं जानते शेयर मार्केट के विषय पे, आप इस वीडियो पर एंड तक देखिएगा। हम आपको शेयर मार्केट का पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे, स्टेप बाय स्टेप। इसकी स्थापना कब हुई, इस पे कैसे ट्रेड करते हैं, इस पे अकाउंट कैसे बनता है, और हमें अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखते हैं, और यह क्या सेफ मार्केट है या दलाल मार्केट यानी ये खतरनाक मार्केट है? क्या इस पे नुकसान है हम पैसा लगा दें तो? क्या ये लीगल मार्केट है या इलीगल मार्केट है? हमारे भारत के अंदर लीगल है, इलीगल, इन सभी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। पहले समझते हैं शेयर क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम मार्केट की बात करें, यानी शेयर मार्केट। पहले हम समझते हैं शेयर क्या है। मान लीजिए आप एक दुकान खोलते हैं और उसके अपनी दुकान पर एक, यानी जब दुकान खोलोगे तो उस पर कुछ ना कुछ तो पैसा लगाना ही पड़ेगा। तो उस दुकान पर आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं। अब आप उस दुकान के 100 हिस्से बना देते हो, यानी आप उस जब दुकान होंगे तो आप उस दुकान के 100 हिस्से यानी 100 शेयर्स आप बना देते हो। 100 हिस्से बना दोगे यानी तो अब आपको हर एक हिस्सा, यानी जो हर आपका जो हिस्सा होगा वो 1000 रुपए का होगा। यानी आप 100 हिस्से बना दिए, एक हिस्सा 1000 का, दूसरा हिस्सा भी 1000 का, तीसरा हिस्सा भी 1000 का, चौथा हिस्सा भी 1000 का, यानी 10 हिस्से हो गए 10,000 के, 20 हिस्से हो गए 20,000 के, यानी 100 हिस्से हो गए 1 लाख रुपए के। ठीक, जिसने भी आपकी दुकान का एक हिस्सा खरीदा, ठीक, अब जैसे रवि मेरे दुकान का एक हिस्सा खरीदेगा तो उस, यानी मेरी दुकान का 1% मालिक बनेगा। या दूसरा अमित, यानी अमित दूसरा व्यक्ति आएगा तो उस हिस्से का जब खरीदेगा मेरा दूसरा हिस्सा 1% वो बन जाएगा। ठीक, मालिक मेरी दुकान का 1% यानी रवि मालिक, और दूसरा जो आदमी आएगा 1% वो मालिक। ठीक, तो आपको यही बताना चाहता हूं कि यही होता है शेयर मार्केट। ठीक उसी प्रकार जैसे बड़ी कंपनियां एचडीएफसी, रिलायंस या टाटा, ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपना एक हिस्सा बेचती हैं और उस हिस्से को, यानी उनके हिस्से को, यानी वो अपना हिस्सा बेचती हैं, उसी प्रकार अपना वो शेयर्स यानी जो बेचती हैं, और उसी शेयर को हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट पे खरीदते हैं, और उस जब खरीदते हैं तो उस हिस्से के हम मालिक बनते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये शेयर खरीदे और कहाँ बेचे जाते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ये जो शेयर होते हैं, शेयर क्या होते हैं, यानी शेयर कहाँ खरीदे जाते हैं और कहाँ पर बेचे जाते हैं। इसी का नाम पड़ा है जाके स्टॉक मार्केट, डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट। अब एक और एग्जांपल पे समझते हैं। जैसे आप अमेजॉन पर भी एक कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो, ठीक, उसी प्रकार आप शेयर मार्केट भी यानी शेयर बाजार पर भी स्टॉक को खरीदते और बेचते हैं। भारत के अंदर 2 बड़े शेयर बाजार हैं, यानी आपको जो सिक्योरिटी प्रदान करते हैं वो 2 बड़े शेयर बाजार हैं। कौन कौन? एनएसई और बीएसई। दरअसल एनएसई की शुरुआत कब हुई और बीएसई का शुरुआत कब हुई, यानी एनएसई का मतलब क्या है और एनएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको समझते हैं। एनएसई का फुल फॉर्म होता है द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, इसका क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है ये एक सिक्योरिटी प्रदान करने का काम करता है। यानी यहाँ पर जो शेयर हम लोग खरीदते या बाई करते, यानी सेल करते हैं, बाई या सेल करते हैं, तो ये हमें यहाँ पर सिक्योरिटी प्रदान करता है। जैसे आप सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते हैं, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर बाई और सेल करते हैं। समझ गए होंगे एनएसई क्या होता है और बीएसई क्या होता है। यहाँ तक थोड़ी आप लोगों को समझ पे आ रही होगी, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। आखिरकार शेयर बाजार को चलाता कौन है? अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, जो हमारा शेयर मार्केट है, अब शेयर मार्केट को कौन चलाता है? शेयर मार्केट कोई एक इंसान या कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता, या कोई एक कंपनी शेयर मार्केट को नहीं चलाती। शेयर बाजार या शेयर मार्केट एक प्रकार का सिस्टम है, अलग अलग कंपनियां मिलकर काम करती हैं। जैसे शेयर बाजार का मुख्य काम है कंपनियों से पैसे जुटवाना,
और लोगों को उसमें शेयर हिस्सेदारी दिलवाना, यानी लोग उस पे हिस्सेदार बने, यानी उस पर शेयर ले खरीदें और बाई करें और सेल करें। इस पूरे सिस्टम को यानी शेयर मार्केट को, इस पूरे सिस्टम को कुछ बड़ी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां और एजेंसियां मिलकर इस मार्केट को चलाती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि SEBI क्या होता है, यानी SEBI आप लोगों ने नाम सुना होगा। SEBI क्या होता है? SEBI का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को। SEBI क्या करता है, यानी इसका क्या काम होता है? SEBI का काम है शेयर मार्केट पर निगरानी रखना, यानी जो आप बड़े बड़े शेयर खरीदते हो उस पर ये निगरानी रखता है SEBI, ताकि कोई गड़बड़ी या फ्रॉड ना हो सके, आपके साथ स्पैम ना हो सके, क्योंकि बहुत सारे हैकर या बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मार्केट पर अवेलेबल होते हैं जो आपको बिल्कुल कंगाल कर सकते हैं। अब SEBI की कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं और किस पर नज़र रखना होता है, यानी SEBI कंपनियों पर नज़र रखता है, कंपनी सही जानकारी दे, ब्रोकरों पर नज़र रखता है, बिचौलियों नियमों से चले, निवेशकों की सुरक्षा, आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहे, घोटाले को रोकना, कोई हर्षद मेहता जैसा स्पैम ना करे। ठीक इन चीज़ों पर SEBI नज़र रखता है हम लोगों के शेयर पर। अब इसको उदाहरण के रूप में समझो। SEBI का मतलब है जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल पूरे स्कूल को नज़र रखता है, उसी प्रकार हमारे शेयर मार्केट पर जो नज़र रखता है, यानी जो शेयर की देख रेख करता है, वो SEBI ही करता है। ठीक, अब आपको समझ पे आ गया SEBI क्या होता है। अब बात करते हैं, अब तो कुछ लोगों को समझ पे आ गया होगा मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, ये सारी मार्केट तो क्लियर ही हो गई। ठीक, अब आप लोग शुरुआत नहीं करते तो अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट से क्या पैसा सच में बनता है, क्या हम सच में अमीर बन सकते हैं? तो ऐसा नहीं। आप जब धैर्य और पेशेंस रखेंगे तब आप स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल पाएंगे। वहीं क्रिप्टो मार्केट पर क्या होता है? क्रिप्टो मार्केट पर होता है कि आप वहां पर शॉर्ट टर्म के चक्कर पे वहां पर पैसा हमारा डूब जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट पे अगर आप लोग सावधानी से काम करोगे, सावधानी से अच्छे शेयर्स खरीदोगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। अब स्टॉक मार्केट पे शेयर खरीदने के लिए अब हमें, यानी शेयर मार्केट कहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं? तो देखिए, शेयर मार्केट के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। जैसे आपके एप्लीकेशन सारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। जैसे नंबर 1 पर है ग्रो, एंजल वन, जीरोदा, अप स्टॉक और धन, और कई सारे एप्लीकेशन हैं। ये हमने कुछ आपको मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन के विषय पे बताया। अब आपको एक जब शेयर मार्केट पर निवेश करना होगा तो अब आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो आपको शेयर मार्केट पर निवेश करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट कैसे खोलते हैं? डीमेट अकाउंट पर आपको जिस प्रकार से बैंक के अंदर जब आप खाता खुलवाने जाते हो तो वहाँ पर आपको पूरी KYC कंप्लीट करना होता है, आपकी फ़ोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पैन कार्ड। तो उसी प्रकार हमें जब डीमेट अकाउंट एक खोलना होता है, यानी शेयर मार्केट के अंदर निवेश करने के लिए, तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर डीमेट अकाउंट आप खोलना चाहो तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दी है, आप आसानी से जाकर ग्रो ऐप पे आप खोल सकते हो। तो समझते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए शेयर मार्केट पर निवेश करने के लिए। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट पर यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी उम्र 18 साल यानी 18 प्लस होनी चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे? आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा और आपका पैन कार्ड लगेगा और मोबाइल नंबर जो रजिस्टर आपके बैंक अकाउंट से होगा, तब आप जाकर बैंक से आप पैसा शेयर मार्केट पर ऐड कर पाओगे, तब आप शेयर खरीद और बाई कर पाओगे। अब शेयर मार्केट पर कितने प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं, यानी यहाँ पर जब ट्रेडिंग करने जाओगे तो यहाँ पर आप होल्डिंग, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपको बैंक अकाउंट का पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी आपका 6 महीने पुराना बैंक अकाउंट होना चाहिए, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग और कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग पर कोई वो नहीं। अब ये शेयर मार्केट कब खुलता है और कब बंद होता है? देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट खुलने का समय है सुबह 9:15 से 3:30 पर। अब आपको यहाँ पर यानी शेयर जब आप खरीदते हो तो आपको 3:30 के अंदर अंदर आपको बेचना होता है शेयर को। अगर आप नहीं बेचते तो यहाँ पर जो ब्रोकर होता है वो आपका शेयर, आपका चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, इंट्राडे ट्रेडिंग पर ये होता है। और होल्डिंग पर क्या होता है? होल्डिंग का मतलब होता है, होल्डिंग यानी आप शेयर जब खरीद लेते हो उसको आप होल्ड करके रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जब चाहो तब आप शेयर उसको बेच सकते हो। तो ये थी यानी होल्डिंग, और ये थी इंट्राडे ट्रेडिंग पर आपको डेली यानी शेयर को खरीदना होता है 9:15 पर, और 3:30 पर चाहे लॉस हो या प्रॉफिट आपको बेचना होता है। ठीक, अब ये थी। अब आपको कब कितने दिन मार्केट क्लोज रहती है?
यानी जो हमारे शेयर मार्केट है उसका एक टाइमिंग है, शनिवार और संडे, कभी कभी शुक्रवार को भी क्लोज रहती है। ये आपकी 3 दिन मार्केट ऑफ रहती है, कभी कभी, कभी खुला भी रहती है, कभी कभी ऑफ भी रहती है, लेकिन संडे और शनिवार को जरूर आपकी मार्केट ऑफ रहती है। ठीक, तो ये थी शेयर मार्केट की कुछ जानकारियाँ मोस्ट। और बाकी आप लोग कौन कौन सी जानकारियाँ, शेयर कैसे खरीदते हैं, कैसे बाई करते हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो आपको बिग अनाउंसमेंट लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच। तो आप लोग बने रहिएगा और ऐसे अनाउंसमेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको शेयर मार्केट की कुछ ना कुछ जानकारियाँ आपको दी। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।